मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका स्क्वायर करो, फिर से जब आप ऐड करोगे तो आपको 365 मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिन्हें नहीं पता उन्हें समझना होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के ऊपर चलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब कि एक के बाद एक नंबर जो आता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 1 और 2 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है। 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो मतलब कि एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा जाता है। जैसे कि हम क्या करें, 5 और 6 को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, ठीक है। 5 के बाद 6 आता है तो 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव होता है तो हम क्या करेंगे, अब कॉन्जिक्यूटिव को हम लोग किस तरह वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो 5 को आप लिख सकते हो 5 और 6 को लिख सकते हो 5+1। अगर 5 को मैं x की तरह ट्रीट करूँ, जैसे मैं क्या करूँ, 5 को x की तरह अगर मैं ट्रीट करूँ तो यहाँ पे मैंने 5 को x की तरह ट्रीट किया तो यहाँ भी x लिख सकता हूँ और x+1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को आप लिख सकते हो, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका x हो गया और एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका x+1 हो गया, ठीक है। तो ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का केस, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर अगर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोल देता, चाहे टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोल देता, तो आपको क्या करना था, आपको इसमें से फिर से आप क्या करोगे, एक सीरीज जैसे बनाओगे। जैसे मैं इवन की बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इवन में क्या होता है, टू के बाद कौन सा आता है? 4, 4 के बाद आता है 6 इवन, ठीक है। तो क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब कि इवन के बाद इवन आए, ठीक है। और मतलब कि 2 और 6 बोले तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली जो बाद में आता है वो हमें चाहिए, ठीक है। 2 और 4 हमारा मतलब 4 डायरेक्टली 2 के बाद इवन नंबर है, और 6 डायरेक्टली 4 के बाद इवन नंबर है, 8 डायरेक्टली 8 के बाद 6 के बाद इवन नंबर है। तो हमें जो डायरेक्टली चाहिए वो, अगर आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 और 8 कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि हमें देखना है सीक्वेंस में चलना है कि 2 के बाद क्या आता है? 4, और वही एक इवन नंबर है, ठीक है। 2 के बाद जो भी इवन नंबर आए 2 के बाद मतलब जस्ट डायरेक्ट उसके बाद आए, ठीक है। तो 2 के बाद 4 आता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप वेरिएबल के फॉर्म में किस तरह लिखोगे? सेम वैसे ही है, आप इसको लिख सकते हो 4 और इस 4 और 6 को मैं लेता हूँ, तो 4 और 6 है तो 4 को अगर मैं लिख सकता हूँ 4 और 6 को लिख सकता हूँ मैं 4+2, ठीक है। तो अगर मैं 4 को x की तरह ट्रीट करूँ तो इसको लिख सकता हूँ x+2। तो एक इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर x हो जाएगा और एक इवन नंबर x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो इवन के केस में आप इस तरह लिख सकते हो वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। और बात करें ओड की भी, तो ओड की सीरीज में क्या होगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव क्यों है, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, और 5 7 हम क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव है। तो 5 को आप लिख सकते हो 5 और 7 को लिख सकते हो 5+2। तो अगर मैं 5 को x की तरह ट्रीट करूँ तो ये हमारा हो जाएगा x, और यहाँ पे हमारा x+2, ठीक है। तो इवन और केस में, इवन और ओड के केस में सेम आप लिखोगे, एक x और x+2, एक x और x+2, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर आपने इस x को अगर इवन ले लिया, ठीक है, तो ये आपका इवन बन जाएगा। अगर आपने इस x को मतलब ओड ले लिया तो ओड बन जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप x को कौन सी वैल्यू, अगर मान लो कि अगर आपने x को 2 ले लिया तो एक नंबर हो जाएगा 2 और एक नंबर हो जाएगा 2+2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर मान के चलो कि इस केस में आपने 3 लिया तो एक नंबर हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 3+2 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर x को आप इवन लोगे तो इवन नंबर बन के आएगा, अगर x को ओड लोगे तो ओड नंबर बन के आएगा, ठीक है। तो हमारा केस था ये, मैं थोड़ा ये बता रहा था कि आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x और x+1, ठीक है। लेट द 2 consecutive positive integers be x and x+1 respectively, ठीक है। तो according to the question it is given that sum of the square
सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैमरा पॉज हो गया था, तो हम लोग फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे इट इज़ गिवन डेट द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड टू गिव द वैल्यू 365, ठीक है। तो हम लोग का दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या था, एक एक्स था और एक x+1, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करें और इनको ऐड करें तो हमें क्या मिला था, 365। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिया, इसको हम लोग ने तोड़ा, मतलब a+b² के फॉर्मूला लगा के तोड़ा, तो हमारा x² + 2ab+b² के फॉर्म में लिखा, उसको 365, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 2x² आया और यहाँ पे 2x है और फिर से 1 और फिर से इसको यहाँ पे लेके आए तो -365। ओवरऑल आप लोग ने किया तो यहाँ पे 2x² + 2x -364 = 0, ठीक है। इस टर्म में और इस टर्म में, सारे टर्म में आपको 2 कॉमन ले सकते हो। तो क्या किया हम लोग ने, 2 को कॉमन लिया, तो 2 को कॉमन लेके उस तरफ भेजा तो डिनोमिनेटर में गया और ओवरऑल वहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x² + x -182 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। आप क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग ने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का स्टेप क्या है हमारा, कोएफिशिएंट क्या है हमारा, x² और हमारा कांस्टेंट क्या है 182। तो कोएफिशिएंट हमारा 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका 182, ठीक है। अब इस 182 को क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 2 9 1, ठीक है, और 3 से करोगे तो नहीं होगा, तो अब 7 से करो, 7 1 और 7 3 21, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 182, और दो नंबर में जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका x, तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन दोनों के नंबर के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगेगा। तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, इसको देखने के लिए हम चलेंगे कांस्टेंट टर्म के सामने जो भी साइन होगा उसको हम लोग लिख देंगे बीच में, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस है तो इन दोनों को माइनस करके, दो नंबर को माइनस करके हमें 1 लेके आना है, ठीक है। तो हम नंबर चूज़ करेंगे तो 14 और 13 ही मिल रहा है, ठीक है। तो 14 × 13 करोगे तो आपको 182 मिल जाएगा, 14 - 13 को करोगे तो आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को आप स्प्लिट कर सकते हो 14 और 13 में, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, 14 × 13 करो तो 182 आ रहा है, 14 - 13 करो तो 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, 1 को, इस 1 को आप 14 और 13 में स्प्लिट कर सकते हो और हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, ठीक है। इतना ही काम हुआ था। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आप कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे x है, x² है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो कभी भी आप मिनिमम पावर को कॉमन लेते हो तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +14, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, x की कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर भी x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं लेंगे। अब 13 और 182 में देखें क्या कॉमन मिलता है, ठीक है। 13 है और 182 है, ठीक है। 13 को 13 लिख सकते हो, 182 को लिख सकते हो 13 × 14, ठीक है। तो इसमें 13 इसमें भी है तो आप क्या करोगे, 13 कॉमन लोगे, ठीक है। तो -13 आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो -13x में से आप जब -13x को लिख सकते हो -13 × x, इसमें से -13 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, +x, ठीक है। x और यहाँ पे क्या है आपका -182 में से आप क्या करोगे, -182 को आप लिख सकते हो -13 × 14, ठीक है। और -13 को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, +14, तो +14 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही आपने इतना किया तो क्या है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x+14 यहाँ भी है, x+14 यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, x+14 को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम x+14 को दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो अगर इस टर्म में से x+14 को निकाल दोगे आप तो क्या बचेगा, x, इस टर्म में से आप x+14 को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, -13, ठीक है। जैसे ही आपको फैक्टर के फॉर्म में मिलता है तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे तो x+14 = 0, x - 13 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -14, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 13, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक की -14 है, एक की 13 है, ठीक है। पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम ये वाली -14 को नहीं लेंगे, ठीक है। सिंस द numbers are positive, so we will neglect x is equals to -14, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -14 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा जब तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो x की वैल्यू हमारी 13 आ रही है, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर को वेरिएबल के फॉर्म में किस तरह लिखा था, एक x और एक x+1, ठीक है। तो x और x+1 13 + 1 विच इक्वल्स टू 14। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 13 और 14 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, और जिनका आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखते हैं आपका 365 मिल रहा है कि नहीं। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये इसका हो जाएगा 196। इनका जब सॉल्व करोगे तो 9 6 15 1 इन हैंड, और फिर से यहाँ पे 10 और 6 1 इन हैंड और 3, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13 और 14 है, जिनका स्क्वायर करके आप जब सम करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 365 मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर 13 and 14 are the two positive consecutive positive integers, ठीक है। तो 13 और 14 क्या है आपका, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनका अगर आप स्क्वायर करके सम करोगे तो 365 मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।